आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलास्टिक कुलियन क्या होती है। ऐसी कुलियन जिसमें हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास इलास्टिक कुलियन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिमेंशन से मुराद सिर्फ आपने एक ही एक्सिस की बात करनी है, और उस एक्सिस में अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं एक ही लाइन में, और आफ्टर कुलियन और बिफोर कुलियन उनके पास काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहती है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो आपने ये लिखनी है कि द इलास्टिक कुलियन in which the two objects move along the same line before and after collision is called collision in one dimension। और इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनके पास मैस है m1 और m2, बिफोर कोलियन वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, आफ्टर कोलियन वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगी। इसके तसादम में हमारे पास कितनी वेलोसिटीज़ आएंगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, क्या मोमेंटम होगा, इस लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें हम बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी मूवमेंट और मोशंस मौजूद हैं बॉल्स के पास, और वो बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, जिसमें एक बॉल का मैस m1 है, वो एक वेलोसिटी v1 के साथ दूसरे बॉल की तरफ आएगा m2 और v2 के पास। और हम देखेंगे इसमें कि जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन उसको हम कुछ इस तरह नोट करते हैं कि सिंपल वेलोसिटी है m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम प्राइम के साथ डिनोट करेंगे m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। बेसिकली एम वी से मुराद मोमेंटम है। बिफोर कुलियन मोमेंटम की वैल्यूज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगी, आफ्टर कुलियन मोमेंटम की वैल्यूज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पे रहेंगी। अब हमारे पास जो आफ्टर कुलियन जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम प्राइम के साथ नोट करते हैं, जिस तरह कि यहाँ पे v1 प्राइम और v2 प्राइम मेंशन किया है। इससे मुराद ये है कि हमारे पास आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज़ जो हैं उनकी जो डायरेक्शंस थी अपोजिट थे, और वेलोसिटीज़ में कुछ चेंज आए तो उसको हम v1 प्राइम से नोट करते हैं कि आफ्टर कुलियन ये वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ की जो तरतीब है, जो उनके नंबर्स हैं, उनको आपने अलग अलग करना है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसके पास वेलोसिटी v1 थी, आपने उस वेलोसिटीज़ को v1 को और आफ्टर कुलियन v1 प्राइम, तो आपने v1 की वैल्यूज़ को अलग कर लेना है और v2 की वैल्यू को आपने अलग कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन ए बनेगी उसमें आपने क्या करना है कि m1 v1 माइनस v1 प्राइम, यानी कि आपने जो राइट हैंड साइड पे आपके पास v1 की जो वैल्यूज़ थी प्राइम की, वो आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ला के उसको माइनस कर दिया, क्योंकि वो राइट पे जो थी वो प्लस में थी। और इसी तरह आपके पास जो राइट हैंड साइड पे v2 प्राइम माइनस v2, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने 1 सीरीज़ को रख दिया और राइट हैंड साइड पे आपने 2 सीरीज़ को रख दिया, यानी कि हमारे पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2, इक्वेशन ए बन जाएगी। अब ये हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। इसी तरह आपने कहना है कि क्या हमारे पास जो बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन वेलोसिटीज़ हमने पता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास दोनों चीज़ों में मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटीज़ जो है एक अहम किरदार रखती हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक मोशंस के साथ है, और जहाँ पे मोशंस होगी वहाँ पे वेलोसिटी भी होगी, और जहाँ पे मोशंस होगी वहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन आपको पता है, आपको फार्मूला क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट करने जा रहा हूँ। आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने v1 वाली सीरीज़ को रख देना है आफ्टर कुलियन और बिफोर कुलियन वाली को, और राइट हैंड साइड पे आपने जो हमारे पास 2 सीरीज़ होगी उसको रख देना है, और आपके पास उसी तरह सेम प्रोसीजर प्रीवियस इक्वेशन की तरह आ जाएगा, जिसमें ना हमने बताया है कि m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 2 प्राइम
इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 2। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 सीरीज़ है और राइट हैंड साइड पे 2 सीरीज़ है। तो हम यहाँ से इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, इनको खोल सकते हैं। v1 स्केयर माइनस v1 2 प्राइम। अब हम एक मैथ में पढ़ते हैं, अगर हमारे पास a स्केयर माइनस b स्केयर हो तो अगर हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हम a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस v2 और साथ उसके आपने v2 प्राइम माइनस v2, यानी कि आपने उसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने का मकसद क्या है, हमने बेसिकली आगे जाके इनको कट करना है। इनको डिवाइड करने के बाद हमने एक दूसरे क्वेश्चंस के साथ एक दूसरे को हमने कट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बी है और आपके पास पहले क्वेश्चन ए थी, आपने क्वेश्चन बी को क्वेश्चन ए के साथ आपने डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड करने के बाद हमें अब समझ आइए कि हमने एक्सपेंड क्यों किया, क्योंकि हम डिवीजन के केस में हम अपनी वैल्यूज़ को काटना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज सेम आ रही थी। तो m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, नीचे भी आपके पास m1 v1 माइनस v1 प्राइम था, तो आपने v1 माइनस v1 प्राइम को नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे और m1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे v1 प्लस v1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपने फर्दर आगे इसको लेके जाना है। हमने आगे जाके इक्वेशन सी में इसको सेम लिख देना है। और इक्वेशन सी को अगर हम देखें तो आप v2 प्राइम को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। v2 प्राइम को फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपको इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं या लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, इट्स अप टू यू। आपने v2 प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब आपने क्या किया है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास v2 की वैल्यू थी, तो आप उसको लेफ्ट पे ले गए थे, तो क्या बन गया था आपके पास v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम। आपने v2 प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, क्योंकि आप एक इक्वेशन डेवलप करना चाह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन हमारे पास वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होंगी, v1 प्राइम की और v2 प्राइम की। तो बेसिकली आपने यहाँ से v2 प्राइम की वैल्यू जो फाइंड की होगी वो आपने इक्वेशन में पुट कर देनी है ए में, और वहाँ से आपके पास ये दो वैल्यूज़, स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपने पुट करके देखना है कि आपके पास क्या वाकई ही ये आंसर आएंगे कि v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 v2 m1 प्लस m2। हमने क्या किया है, हमने बेसिकली जो v2 प्राइम की वैल्यू थी उसको हमने क्वेश्चन ए में पुट किया है, और वहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। उसी तरह हमारे पास सेकंड जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास v1 प्राइम इज इक्वल टू 2 m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यूज़ है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वैल्यूज़ हैं उसको आपने v1 प्राइम और नीचे थोड़ी सी इसमें हल्की सी मिस्टेक्स है, आपने इसको v2 प्राइम जो है वो कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगले केस में हमारे पास कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हमने सॉल्व करना है। जिस तरह कि आपके पास केस 1 है, केस 1 में कहता है कि अगर आपके पास दो बाल हैं, उनके पास इक्वल मैस है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, क्या चेंजिंग आएगी उनकी वेलोसिटीज़ में। तो आपने कहना है कि अगर उनके पास मैस सेम थे तो उनकी वेलोसिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन भी उनके पास सेम रहेंगी, सेम वेलोसिटी के साथ वो मूव करेंगे। लेकिन अगला केस क्या कहता है कि अगर आपके पास केस 2 है, अगर आपके पास एक बॉल जो है वो रेस्ट पे है, तो फिर क्या केस होगा। अगर एक बॉल रेस्ट पे है, दूसरा मोशन कर रहा है, यानी कि आपके पास जो बॉल m2 है वो रेस्ट पे है, जिसके पास मैस 2 था बॉल के पास वो रेस्ट पे है, लेकिन m1 जो है वो एक खास वेलोसिटी के साथ v2 की तरफ आया है, लेकिन v2 चूँकि रेस्ट पे है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर कोलिजन। तो यू कैन सी इन द फिगर कि आपके पास मैस 1 जो है वो एक वेलोसिटी के साथ मैस 2 की तरफ आया है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमारे पास जो मैस m1
बॉल आया था M2 की तरफ वो रुक जाएगा और अपनी रुकने की वजह क्या है कि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर चुका होगा दूसरे बॉल की तरफ, जिसकी वजह से दूसरा बॉल तो मोशन में आ जाएगा, उसने उसकी वेलोसिटी ले ली, वो मोशन में आ गया, लेकिन जो बॉल 1 होगा वो रेस्ट में चला जाएगा क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दूसरे बॉल को ट्रांसफ़र कर दी थी। इसी तरह हमारे पास थर्ड केस है कि अगर आपके पास जो बॉल सेकंड वाला है उसका मैस कुछ ज़्यादा है पहले वाले बॉल से M1 से, तो फिर क्या इफेक्ट होगा आफ्टर कोलिजन। तो यू कैन सी इन अ फिगर हमारे पास M2 बहुत बड़ा है और M1 जो है छोटा है। अगर कोई भी चीज़ छोटी बड़ी से टकराती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लग के वापस होती है। जिस तरह कि मैं कहता हूँ कि एक मोटा सा इंसान है और एक पतला सा इंसान है, क्या होगा अगर छोटा सा इंसान उससे जाके स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, उससे वो लग के वापस होगा। जिस तरह कि एक ट्रक एक गाड़ी से लगता है, एक गाड़ी ट्रक से लगती है तो क्या होता है, वो ट्रक से लग के वापस रिवर्स एक वेलोसिटी के साथ जाती है क्योंकि उसके पास इतना मैस नहीं है कि वो उसके साथ एक कोइंसाइड कर सके, एक कोलाइड करने के बाद अपनी वेलोसिटीज़ को रिवर्स करते हैं। तो वही केस 3 है आपके पास कि अगर आपके पास सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसको पुश बैक करेगा सेकंड वाले बॉल को। तो क्या होगा, आपके पास M1 लग के वापस आएगा लेकिन M2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रेस्ट पे रहेगा, लेकिन आपके पास जो M1 मैस वाला बॉल होगा वापस नेगेटिव वेलोसिटी के साथ वो आएगा। स्टूडेंट्स लास्ट केस देखते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिवर्स केस है, अगर आपके पास अब जो बॉल है M1 वो ज़्यादा हैवी है, उसके पास मैस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉल 2 के, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये होगा कि अगर आपके पास दो बॉल्स हैं M1 और M2 और M2 एक वेलोसिटी 0 रखता है तो क्या होगा, अगर M1 उसकी तरफ जाता है और उससे कोलाइड करता है तो कोलिजन के मामले में उसके पास तो वेलोसिटी सेम रहेगी M1 के पास, लेकिन अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे बॉल को देने की वजह से दूसरे बॉल में एक वेलोसिटी आएगी और वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा क्योंकि उसके पास मैस ज़्यादा था M1 के पास, तो उसने जब अपनी एनर्जी शिफ्ट की है दूसरे बॉल की तरफ तो दूसरे बॉल के पास डबल वेलोसिटी गेन हो जाएगी और वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेकिन बॉल जो M1 है वो बिल्कुल स्टेबल होगा, बिल्कुल कंपनसेट होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसी तरह मूव करेगा जिस तरह वो पहले मूव कर रहा था बिफोर कोलिजन्स। तो स्टूडेंट्स ये एक केसेस हैं बेसिकली जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आ चुके भी हैं, और इनको जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।